हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोर। तो हमने जो है लास्ट टाइम कवर किया था किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी के बारे में। ठीक है, तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा के हर ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो आप जाकर यानी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो को कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आज हम जो करने वाले हैं वो है किंगडम फंगी। किंगडम फंगी आपने देखा होगा कि आपकी कुछ गली सड़ी ब्रेड्स होती हैं, उनके ऊपर कुछ फंगस अराइज हो जाती है। तो आज हम उसी फंगस के बारे में पढ़ने वाले हैं। द फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम फंगी के अंदर जो प्लेस करवाए गए हैं वो सारे यूकेरियोटिक, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जिनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है यूकेरियोटिक। ठीक है, उसके बाद यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन होगी, बाकी यानी कि किंगडम फंगी के अंदर सारे यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लेस करवाया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि जो यहाँ पर क्या है, जो फंगी है वो कंस्टिट्यूट करती है एक यूनिक किंगडम जिसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन मोस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने देखा होगा फंगी जो है वो गली सड़ी ब्रेड के ऊपर जो अराइज हो जाती है, जो आपकी ब्रेड ख़राब हो जाती है, बासी हो जाती है, उसके ऊपर आपने फंगस देखी होगी। या फिर जो क्या होते हैं गले सड़े फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या हो जाती है, फंगस जो है वो अराइज हो जाती है। द कॉमन मशरूम, जो कॉमन मशरूम आप खाते हो ना, यू ईट एंड टोड्सपोल्स आर ऑल्सो फंगी। जो भी मशरूम आप खाते हो या टोड्सटोल्स आप जो खाते हो वो क्या होती हैं, एक कॉमन फंगी होती है। या फिर अगर आप बात करते हो वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, जो सरसों की पत्तियां होती है ना उनके ऊपर भी क्या होता है, ऐसे वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, तो वो भी क्या होती है, एक फंगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आपको वाइट कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं किसके ऊपर, मस्टर्ड यानी कि सरसों की लीव्स के ऊपर, वो किसकी वजह से होते हैं, आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। तो ये जो यहाँ पर फंगी है वो कौन सी है, पैरासिटिक फंगस होती है। वो किसकी वजह से आपको वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं, पैरासिटिक फंगस की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद सम यूनिसेलुलर फंगी, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया ना कि किंगडम फंगी क्या होती है, सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन जो एक्सेप्शन है जो कौन सी है, ईस्ट। ईस्ट क्या होती है, यहाँ पर यूनिसेलुलर फंगी होती है, बाकी सब यहाँ पर मल्टी सेलुलर होंगी। तो सम यूनिसेलुलर फंगी जैसे कि ईस्ट है, जिनका यूज़ क्या बनाने में किया जाता है, बियर बनाने में, ब्रेड बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इनको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रेड बनाने के लिए जिस फंगी का यूज़ किया जाता है जैसे कि ईस्ट है, तो इसको बेकर्स यानी कि ईस्ट भी कहा जाता है। और जो कुछ फंगी है वो क्या होती हैं, डिसीज़ कर देती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ फंगी से हमने क्या करा, ब्रेड बना रहे हैं, हम बियर बना रहे हैं। तो क्योंकि कुछ फंगी हमारे लिए यूज़फुल भी होती हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। तो जो फंगी क्या करती है, डिसीज़ कर देती हैं प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जैसे कि वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया। ठीक है, जो गेहूँ होते हैं उसके अंदर रस्ट कर देना कौन करते हैं, वो एक फंगी होती है, कौन सी, पक्सीनिया कर देती है। ठीक है, सो सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक। अब मैंने आपको बताया कुछ जो हैं हार्मफुल होती हैं और कुछ आपके लिए यूज़फुल भी होंगी। यूज़फुल में कुछ फंगी से आप ब्रेड बना सकते हो और कुछ से आप एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हो। जो फंगी यहाँ पर क्या है, जिस फंगी से आप क्या कर रहे हो कि ब्रेड बना रहे हो, उस फंगी कौन सी फंगी होगी, वो ईस्ट की हेल्प से आप ब्रेड बना सकते हो, आप यानी कि बियर बना सकते हो। और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए जो मेडिसिन होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सी फंगी का यूज़ किया जाता है, वो होती है पेनिसिलम। ठीक है, वो कौन सी होगी, पेनिसिलम। तो अब देखोगे यहाँ पर कि सम आर द, यहाँ पर क्या है कि आपको पता लग गया कि ईस्ट आप कुछ फंगी जो हैं आपके लिए यूज़फुल होती हैं और कुछ से आपको डिसीज़ हो सकती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जिनसे आपको डिसीज़ आती है, हमें पता लग गया है कुछ जो होती हैं वो क्या होती हैं, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जिनसे कि आप एंटीबायोटिक बना सकते हो। वो कौन सी फंगी है, पेनिसिलियम होती है। तो फंगी क्या होती है, कॉस्मोपॉलिटन नेचर की होती है, हर जगह पाई जाती है, पानी में, एयर में, हवा में, पानी में, ठीक है, मिट्टी में, या फिर एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। तो हर जगह जो है फंगी आपको देखने को मिलेंगी। दे प्रेफर टू ग्रो इन वॉर्म एंड द ह्यूमिड प्लेसेस। ये जो फंगी होती है ना वो गर्म जगह पर, नमी वाली जगह पर यानी कि ग्रो करना प्रेफर करती है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। आप अपने खाने को यानी फ्रिज में क्यों रखते हो, इसलिए रखते हो ना ताकि आपके फूड
को कोई फंगी या बैक्टीरिया ख़राब ना करे। तो यहाँ पर यही बोला गया है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। येस, इसलिए रखते हैं क्योंकि इट इज़ प्रिवेंट, ये किससे प्रिवेंट करता है, इट इज़ प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। हम अपने फूड को यानी कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। फिर हमने कुछ एक्सेप्शन की बात की है। वैसे तो जितने भी किंगडम फंगी के अंदर जितनी भी फंगी होंगी, ठीक है, वो सब क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन यूनिसेलुलर कौन सी होगी, ईस्ट होती है, ठीक है। तो अब हम इसी ईस्ट के बारे में बात करेंगे कि जो ईस्ट है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या बियर बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं। तो फंगी क्या होती हैं, फिलामेंटस भी होती हैं, ठीक है। और अब इनकी बॉडी जो ये यानी कि फंगी है, इनकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो कैसी होती है, अगर हम बात करते हैं ब्रेड के ऊपर ये फंगस राइज हो जाती है, तो ये ऐसे थ्रेड लाइक पतली पतली जो होती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, इनको हाइफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइफे कहा जाता है। और जो इनका ग्रुप होता है ना, इनका ये सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो एक ग्रुप है, इसे माइसीलियम कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको माइसीलियम कहा जाता है। अब आपको पता लगी जो फंगस है, फंगस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। एक थ्रेड को हाइफे कहा जाता है और इसके पूरे ग्रुप को माइसीलियम कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे अब इसके अंदर कि जो इनकी बॉडी होती है वो किसी लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हाइफे कहा जाता है। ये जो एक लॉन्ग स्लेंडर जिसको हाइफे कहा जाता है, और इस हाइफे के नेटवर्क को, ये जो बहुत सारे नेटवर्क होंगे, इसको क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। कुछ जो यानी कि हाइफे होते हैं ना, वो आर कंटिन्यूसली ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। जो कुछ जो हाइफे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब वो कैसे प्रेजेंट होगा, देखो ऐसे, ये क्या है, इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब इन थ्रेड लाइक को माइसीलियम कहा जाता है। तो इनके अंदर क्या होता है, ऐसे यहाँ पर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, तो यानी कि न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, जिसको सिनोसिटिक कंडीशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके साइटोप्लाज्म में, जिसको क्या कहेंगे हम, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक और कंडीशन होगी, इसी को ही यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है। अभी बताया मैंने, सिनोसिटिक क्या होता है, देखो सेल है, ये सेल है आपका, ठीक है, इसके अंदर ये फ्लूइड, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर अगर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, बीच में कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो इसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और इसी को ही सिनोसिटिक कहा जाता है। अब क्योंकि ये हाइफे के अंदर है तो इसको बोला गया सिनोसिटिक हाइफे। अब हमने बात की है यहाँ पर किसकी, सिनोसिटिक कंडीशन की, मल्टी न्यूक्लिएटेड की, ठीक है। ये हाइफे हैं, इनके अंदर क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर इनके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट है, अगर इनके बीच में ऐसे सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उसे कहा जाता है सेप्टा। उसे क्या कहा जाता है, सेप्टा। और अगर इनके बीच में सेल वॉल अब्सेंट है, जैसे इस केस में अब्सेंट है, तो उसे कहा जाता है एसेप्टेट, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक हाइफे में प्रेजेंट होगी एक में एब्सेंट, नहीं, अगर ये कंप्लीट है तो ऐसे होगा। एक फंगी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इसके पूरे इसके अंदर ग्रुप के अंदर यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होगी, इसके हाइफे के सारे नेटवर्क के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, सेप्टा कहा जाता है, और जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है उसे एसेप्टा कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि जो नेटवर्क होता है उसको माइसीलम कहा जाता है। कुछ जो हाइफे होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। कुछ को हम सेप्टा बोलते हैं, जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स या सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल वॉल होती है ना फंगी के अंदर, ये किससे मिलके बनी होती है, चिटिन से और पॉलीसैकेराइड से ये मिलके बनी हुई होती है। अब हम बात करेंगे कि जो बहुत सारी फंगी होती है ना, वो कैसी होती हैं, हिट्रोट्रोपिक होती हैं। हमने अभी स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये जितनी भी फंगी होती है वो हिट्रोट्रोपिक होती है। हिट्रोट्रोपिक का मतलब क्या है, यहाँ पर वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो हिट्रोट्रोपिक के भी फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन से होंगे, फर्स्ट सैप्रोफाइट्स होंगे, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिम्बायोन्ट्स और पैरासाइट के बारे में। तो अब आपको पता लग गया कि हेटरोट्रोपिक क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होते हैं कि जो क्या करते हैं, अपना खाना जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, उसी को ही सैप्रोफाइट कहा जाता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं फंगी के ऊपर या ब्रेड के ऊपर, ये फंगस सेट लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो जाते हैं, ठीक है, ये फंगी है।
अब ये क्या करती है, जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन का होता है, उनके पेट में होता है ना, वैसे फंगी क्या करेगी, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को इस पर थूक देगी। ब्रेड के ऊपर क्या कर दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम को थूक दिया। बाहर ही क्या करते हैं, खाने को एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, बाहर ही क्या करेंगे, खाने को एब्जॉर्व करेंगे और फिर उस डाइजेस्टेड फूड को ये यानी कि जो डाइजेशन हो जाएगा उसको ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, इनकी बॉडी के बाहर ही डाइजेशन होगा और उस डाइजेस्टेड फूड को ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो उसी को ही सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या मतलब है, ऑर्गेनिक मैटर जो पहले क्या था, सही था, लेकिन अब क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। अब ब्रेड क्या है, ख़राब हो चुकी है। एक टाइम पर जो जिंदा थी, ठीक है, एक टाइम पर जो सही थी। तो जो भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, उनको सैप्रोफाइट कहा जाता है। पैरासाइट क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म या तो किसी एनिमल के ऊपर रहकर या प्लांट के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं सिम्बायोंट्स की, ठीक है, तो सिम्बायोंट्स में क्या होता है कि दोनों की दोनों, अब यहाँ पर क्या है, फंगी जो है वो एल्गी के ऊपर रहेगी और वहाँ से अपना भी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगी और एल्गी को भी फ़ायदा देती है, ठीक है। तो मतलब दोनों को इसके अंदर क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। कैसे होंगे, देखो, एल्गी क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, और फंगी क्या है, इनके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है, अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोइल के अंदर, सोइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, कुछ वाटर हो गया, तो ये सब लेने के लिए क्या करेगी, फंगी की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग लॉन्ग होती है, तो फंगी क्या करती है, सोइल से मिट्टी, मतलब मिट्टी में से क्या करेगी, पानी को भी ले लेती है, न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेती है, और वो जाकर किसको दे देती है, एल्गी को दे देती है, ठीक है। फिर एल्गी क्या करते हैं, इसी पानी से और CO2 से फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना प्रिपेयर करेंगे। कुछ खाना वो खुद खाएंगे और कुछ जो है इस फंगस को प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक दूसरे को इनमें म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई, या दोबारा बताने की ज़रूरत है, देखो दोबारा। ब्रेड है, ठीक है। अब ब्रेड जो है, यानी कि हम ब्रेड की बात नहीं करें, हम एक एल्गी की बात करें। स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो, ठीक है, आपने देखा भी होगा पानी में काई सी जम जाती है ना, जो वो एल्गी की बात कर रहे हैं हम। तो ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन नहीं कर सकते, सोइल से पानी नहीं ले सकते, तो फंगी क्या है, इनके ऊपर ऐसे अराइज हो जाती है और क्या करेगी कि सोइल में से यानी कि सोइल में से पानी भी ले लेगी और न्यूट्रिएंट्स भी ले लेगी, और वो किसको दे देगी, एल्गी को प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। तो ये सोइल और वाटर किसको दे देगी, एल्गी को दे देगी। अब एल्गी क्या करेगा, इसी वाटर की हेल्प से, ठीक है, प्लस में CO2 की हेल्प से, और फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करेगा, थोड़ा बहुत खुद खा लेगा और थोड़ा जो है वो इस फंगी को प्रोवाइड कर देगा। तो इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, इसी को ही सिम्बायोंट्स कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, यानी कि ये जो लीचेंस है यहाँ पर, ये क्या है, फंगी है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्गी और फंगी के बीच की हमने जो है बताई है एसोसिएशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइकोरिज़ा के बारे में, तो माइकोरिज़ा क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, जो बड़े बड़े हाइयर प्लांट्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े हाइयर प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर जो रूट होंगी वो स्मॉल रूट होगी। तो यहाँ पर माइकोरिज़ा क्या करते हैं, उनके रूट सिस्टम के साथ ऐसे एसोसिएशन बना लेते हैं अपने थ्रेड से, यानी कि लंबी लंबी स्ट्रक्चर फैल जाएगी। अब ये भी क्या करेंगे, सोइल से, यही फंगी क्या करती है, सोइल से वाटर लेगी, मिनरल्स लेगी और प्लांट को दे देगी। अब ये प्लांट क्या करेंगे, इसी CO2 की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, मिनरल्स की हेल्प से, और फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत खुद खा लेंगे और थोड़ा इस फंगी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इसी को ही बोलते हैं यानी कि एक सिम्बायोसिस, यानी कि एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं, सिम्बायोसिस जिसको कहा जाता है, जिसमें म्यूचुअली बेनिफिट होता है, जिनमें दोनों को ही बेनिफिट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन जैसे जैसे भी मैं आपको ये करवाऊंगी, यानी कि ग्रुप्स फर्दर किंगडम फंगी के, तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। देखो, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले किंगडम फंगी का फाइकोमाइसिटीज़। तो अब हम ये करेंगे नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, आपको यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम किंगडम फंगी के सारे ग्रुप्स के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, साथ में इनकी रिप्रोडक्शन करेंगे और इसको जो है हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।